आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की टीम कानून का उल्लंघन करने में जरा भी नहीं डरती और दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा डालती है। चाहे जेल में बंद मौलाना के समर्थक मौलाना बकाई हो या उनके दामाद व शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, इन्हें कानून के साथ खिलवाड़ करने में कोई संकोच नहीं होता। इसी का जीता जागता उदाहरण बोर्ड की 23 फरवरी की मीटिंग है, जो न सिर्फ गैर कानूनी थी बल्कि इसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना भी की गई, वो भी ऐसे समय में जब भाजपा के नेता मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी से शिकायत की है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, हम इसकी पूरी तफसील पेश करेंगे। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त हैं, इसके बावजूद उनके कार्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर बैठा एक व्यक्ति कानून से खिलवाड़ करके देश की बेशकीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र खामोश है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि सरकार का एक नुमाइंदा चीख चीख कर इस बेईमान व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और योगी सरकार की तरफ से जो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए वो नहीं हो रही है। जी हां, अब आप यही पूछेंगे कि ऐसा कहां हो रहा है और भाजपा का वो कौन नेता है जिसकी बात पर योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सुनिए, प्रदेश का शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड एक लंबे अरसे से विवादित है। बताया जाता है कि इसका गठन कानून के मुताबिक नहीं हुआ, यानी ये गैर कानूनी है। शिया वक्फ में जिस व्यक्ति अली जैदी को चेयरमैन बनाया गया है वो अयोग्य है और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बंदर के हाथ में उस्तुरा दे दिया गया है। अब कई लोग ये कहेंगे कि आप उसे बंदर क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए, बंदर अपने आप में बहुत समझदार होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके उत्पात से लोगों को क्या नुकसान पहुंच सकता है। वो जो कुछ करता है वो अपने पेट को भरने यानी अपने स्वार्थ के लिए करता है। उससे किसी को कितना नुकसान होगा उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही बोर्ड में हो रहा है। यहाँ का चेयरमैन बंदर की तरह कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके सर पर एक ऐसे मौलाना का हाथ है जो सरकार तक पहुंच बना लेता है। इत्तेफाक से ये चेयरमैन उसका दामाद है, इसलिए ये अनाड़ी चेयरमैन बंदर की तरह उस्तरा चलाकर कानून और वक्फ एक्ट के खिलाफ काम कर रहा है। साथ ही सीना ठोक कर यह भी कह रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी गई है, यानी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि कोई बोर्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें उससे संबंधित सभी की नुमाइंदगी हो सके और उन सब की राय व मशवरा से कोई फैसला लिया जाए। वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, 2 चुने हुए मुतवल्ली और 2 जनता के प्रतिनिधि। इसके अलावा 2 वकील, 1 मौलाना और 2 महिला सदस्य होती हैं। मौजूदा बोर्ड में
जिस अली जैदी को सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है वो सामाजिक कार्यकर्ता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, यानी वो फर्जी है। इसी तरह जिस रजा हुसैन को मौलाना कमेटी में रखा गया है वो भी मौलाना नहीं है, उन्हें अपूर्ण बताया जाता है। इसके अलावा उन पर एलडीओ के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी तरह जिन 2 वकीलों को लिया गया है उनका नाम बार एसोसिएशन के जरिए नहीं मंगवाया गया है, इसलिए वे अयोग्य हैं। बोर्ड में मुतवल्ली कोटे से भी 2 प्रतिनिधि होते हैं। उनका चुनाव हुआ था, उसमें वसीम त्यागी और सैयद फैजी चुने गए थे। वसीम त्यागी ने विवादों में आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। दूसरे सदस्य सैयद फैजी के बारे में चेयरमैन ने सरकार को गलत तथ्य पेश करके उन्हें बोर्ड से हटवा दिया। अब बोर्ड की स्थिति ये है कि बोर्ड में मुतवल्ली कोटे का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। ऐसे में जब तक मुतवल्ली कोटे के नुमाइंदों का चयन नहीं कर लिया जाता तब तक बैठक नहीं होनी चाहिए। एक्ट के मुताबिक मौजूदा बोर्ड डिफेक्टिव है, इसे दुरुस्त किए बिना कोई फैसला नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी कमी बोर्ड में सीईओ का नहीं होना है। सीईओ सरकारी अधिकारी होता है और उसे ही तमाम फैसलों को लागू कराने का अधिकार होता है। बिना उसकी हस्ताक्षर के कोई फैसला मान्य नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 में इसका साफ साफ उल्लेख है। बोर्ड में एक लंबे अरसे से सीईओ नहीं है और बोर्ड कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बैठकें कर रहा है और अपने गैर कानूनी फैसलों को मुतवल्लियों पर थोप रहा है। कई मुतवल्लियों के मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में गए और वक्फ ट्रिब्यूनल ने बोर्ड के फैसले को इसलिए गलत माना क्योंकि उस पर सीईओ के हस्ताक्षर नहीं है। इसके बावजूद बोर्ड के स्वार्थी सदस्य नूर बानो, शबाहत हुसैन, डॉक्टर नूरुस और अली जैदी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 23 फरवरी की बैठक में तो बोर्ड के इन सदस्यों ने हद ही कर दी। इस बैठक में एक ऐसे वक्फ के मामले में फैसला दिया गया जो अदालत में लंबित है और हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में इस वक्फ को लेकर ट्रिब्यूनल को 2 महीने के अंदर फैसला देने का आदेश दिया है। इसके बावजूद इस मामले में दखलंदाजी की गई। ये मामला वक्फ तालकटोरा की करबला का है। इस वक्फ के मुतवल्ली सैयद फैजी हैं। मौजूदा बोर्ड में सैयद फैजी ही एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिन्हें वक्फ का पूरा ज्ञान है। इसीलिए पहले दिन से मौलाना कल्बे जवाद और उनकी अपराधी टीम उनकी मुखालफत कर रही है। पहले इन्हें वसीम त्यागी का समर्थक बताते हुए ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की गई। इसके बाद जान से मारने की कोशिश की गई। इन पर गोली चलाई गई जिसमें वे बाल बाल बच गए, लेकिन उनका अंगरक्षक घायल हो गया। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से उन्हें मुतवल्ली पद से हटा दिया गया और शासन को गलत तथ्य पेश कर सैयद फैजी की सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश की गई। सरकार ने गलत तथ्यों की जांच किए बिना फैजी की सदस्यता खत्म कर दी। अब जबकि हाई कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत बताते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है, ऐसी स्थिति में सैयद फैजी एक बार फिर पुरानी स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में अदालत के फैसले से पहले सैयद फैजी के खिलाफ बोर्ड को कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन 23 फरवरी को बोर्ड की बैठक में शामिल अली जैदी, शबाहत हुसैन, डॉक्टर नूरुस ने हाईकोर्ट की अवमानना की। इन सदस्यों ने सैयद फैजी को गैर कानूनी ढंग से
ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली पद से हटा दिया। सैयद फैजी के मुताबिक वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और इसके लिए चेयरमैन अली जैदी, सदस्य नूरबानो, शबाहत हुसैन और डॉक्टर नूरुस के खिलाफ अदालत की अवमानना करने का मामला दर्ज कराएंगे। डॉक्टर नूरुस के बारे में बताया जाता है कि वे मेडिकल अवकाश पर हैं। इसके बावजूद वे अपने स्वार्थ की खातिर बैठक में शामिल हुई। इससे साफ है कि वे सरकार को धोखा दे रही हैं और कामकाज करने की हालत में होते हुए भी मेडिकल अवकाश का मजा ले रही हैं, जो कानूनन अपराध है, क्योंकि हमारे देश के अस्पतालों में डॉक्टरों की पहले से ही कमी है। अगर डॉक्टर नूरुस बीमार नहीं है तो उन्हें अस्पताल में ड्यूटी पर होना चाहिए था। झूठा मेडिकल अवकाश लेकर दूसरी जगह मीटिंगों में सक्रिय रहना बताता है कि वो घोर अपराध कर रही हैं। सरकार को उनके मेडिकल की जांच करवानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के मामले में वे पहले भी अनियमितता बरत चुकी हैं और ड्यूटी पर रहते हुए पूरे दिन ऑनलाइन मीटिंग में शामिल रहने की बात कह चुकी हैं, जो ड्यूटी के प्रति लापरवाही का मामला बनता है, क्योंकि एक व्यक्ति या तो मीटिंग अटेंड कर सकता है या फिर वो बीमारों का इलाज कर सकता है। ये मामला अदालत की संज्ञान में लाया जा चुका है। बोर्ड के मुताबिक 23 फरवरी की बैठक में 75 मामलों पर फैसला किया गया। इसमें लखनऊ की दरगाह का मुतवल्ली उस अपराधी को बनाया गया जिसने कुछ वर्षों पहले दरगाह परिसर में गोली चलाई थी। उसका नाम मीसम अपराधी है। ये मौलाना जवाद का बेहद करीबी है और उन्हें तोहफे देता रहता है। इसके अलावा मौलाना जवाद उसे कारपोरेटर का चुनाव जिताने के लिए लोगों से वोट की भीख तक मांगते देखे जा चुके हैं। हालांकि मीसम अपराधी के चरित्र को देखते हुए लोगों ने मौलाना जवाद की अपील ठुकरा दी थी। अभी हाल ही में मौलाना जवाद के चचा सारिम मेहदी ने जुमा मस्जिद में ऐलान करके प्रस्ताव पास करवाया था कि वक्फ बोर्ड किसी भी अपराधी को मुतवल्ली नहीं बनाएगा। बोर्ड का ये फैसला सारिम मेहदी के मुंह पर करारा तमाचा है। कहने का अर्थ ये है कि बोर्ड अपने समर्थकों की भी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए आज बोर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण लोग भी बोर्ड के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। इन्हीं में कैसर बाकरी का नाम भी लिया जाता है। बाकरी का नाम मौजूदा बोर्ड के काउंसिल की लिस्ट में है। इसके बावजूद उनका कहना है कि 23 फरवरी की बैठक गैर कानूनी है। सुने बाकरी की जबानी। बहुत सब दुआएं क्या करवा रहे हैं आप बोर्ड में सब? इनको आप इतने करीब हैं उन लोगों के, कम से कम बताना तो चाहिए गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हैं। ऐसा है, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। अच्छा। रसूलुल्लाह की वफात के बाद जी, तो बस तो हमने भी इनका साथ और कुनबा सब छोड़ दिया। किसी की वफात तो हुई नहीं, जहाँ किरदार मर जाए फिर तो सारी वफात है। तो क्या मौलाना का किरदार मर गया या किसका मर गया? अब भैया जब तक इलेक्टेड मेंबर ना हो तो मेंबर ही मतलब मीटिंग ही नहीं है। हाँ सही बात है। हाँ तो ये मसला क्या है, लाखों रुपया बयाने में ले लिया, लोगों से ले लिया, तो उन्हें झुंझुना तो पकड़ा नहीं है कुछ ना कुछ। वो कोर्ट भागेगा, फिर कोर्ट तय करेगी, 4-6 महीने 1 साल यूज निकल जाएगा। भाई हमने तो खिलाफत बना ली, सकीफा तो रचा लिया हमने। भाई जो दूसरा हटेगा वो कोर्ट भागेगा, अब जो कोर्ट तय करेगी देखा जाएगा। हमने तो वादा निभा दिया, आपसे पैसे लेके आपको दे दी समझ तौलियत। सही अधूरी थी, ये कोर्ट तय करेगा। हाँ सही किया गलत किया, कोर्ट पैसा लिया गया वो सबका ठिकाने लगा लिया आज बैठ के। लेकिन आप ये देखिए ना, कानून नाम की तो चीज कोई रही नहीं गई, एक्ट नाम की चीज रही नहीं गई। भाई
एक बात बता दूं, अल्लाह दे के भी आजमाता है, कुरान में अल्लाह लेके भी आजमाता है। अगर इन्हें ये उदय ना मिलते तो ये कहते हम तो चांद सूरज तोड़ के लगाते थे इमाम बाड़ों में, दरगाहों में। और इन्हें अगर मौका ना मिलता तो इन्हें शिकवा ही रह जाता ना कि हमें मौका नहीं मिला, 14 साल हम लड़े। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ने तुम्हें भी मौका दे दिया, अल्लाह तुम करो, तुम उससे ज्यादा लूट मचा रहे हो, दुनिया देख रही है। आप तो अपनी तरफ से जब भी अगली स्टोरी बनाए आप कहिए कि अल्लाह कुरान में है कि देखे आजमाएंगे हम तुम्हें, फलों की कमी से आजमाएंगे हम तुम्हें, और रिस्क की कमी से आजमाएंगे हम तुम्हें, औलाद की कमी से आजमाएंगे, कि तुम हमें भूल तो नहीं गए। ये तो कहते थे वसीम बेईमान चोर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, तुम क्या कर रहे हो? सही सही कहा। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, लूट मचा रखी है, कब्जे हो रहे हैं, मस्जिद शादरा निपटा दी, 30 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करा लिए मस्जिद मालिकी के, वो प्रॉपर्टी मस्जिद बिक के इनके फंड में जमा होगा पैसा। जी जी जी। तो अब क्या हो रहा है, चोर डकैती हो रही है। और आज क्या हालत है, अभी हमारे बुनियाद बाग इलाके में कल भी जब टहल रहे थे, कोई दुकान छोड़ के मुसाफा करने नहीं जा रहा था, नहीं तो इनके पीछे 1000 लोग चलते थे। अच्छा ये हाल है। अरे मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, बुनियाद बाग में 2 बार आ चुके, गाड़ी से निकल जाते हैं, कोई ना सलाम करे ना अपनी दुकान छोड़ के लपक के आए मुसाफा करने को। मौजूदा बोर्ड के खिलाफ वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी आवाज उठाते रहे हैं, इसीलिए उनके साथ मौलाना जवाद की टीम के गुंडों ने मारपीट भी की, जिसकी FIR दर्ज है। जमीर नकवी का कहना है कि 23 फरवरी की बैठक को लेकर वे मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी बैठक से कई करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि इसमें अपराधियों और अयोग्य लोगों को मुतवल्ली बनाया गया है। खैर, इस बैठक में मौलाना जवाद को अब्बास पाक की करबला का जिम्मा एक बार फिर सौंप दिया गया है, जबकि वे काम करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा मेरठ के मशहूर वक्फ मनसबिया के मशहूर शायर फखरी मेरठी को हटा दिया गया। बोर्ड उन्हें भी बहुत पहले ही मुतवल्ली पद से हटाना चाहता था। उन पर वसीम त्यागी का करीबी होने का आरोप लगाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि 23 फरवरी की गैर कानूनी बैठक इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई? कुछ दिन इंतजार कर लिया जाता तो एक सदस्य मौलाना रजा हुसैन भी आ जाते, जो विदेश गए हुए हैं। इसके पीछे भाजपा के नेता मोहसिन रजा हैं। वैसे तो मोहसिन रजा बहुत ही मशहूर हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते वे जान लें। वे वही मोहसिन रजा हैं जो मुहर्रम के दिनों में अली अली हाय अली का नौहा पढ़ते दिखते थे, जिनकी नौहाखानी पर लोग जमकर मातम भी करते थे और गिरिया भी करते थे। ये मोहसिन रजा कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। अक्सर ऐसा होता है, जब ओहदा मिलता है तो आदमी कौम की खिदमत से दूर चला जाता है। वे मंत्री बन गए थे तो अली अली हाय अली का नौहा पढ़ते नहीं दिखे, लेकिन पिछले कई महीने से वे सक्रिय हैं और कौम के लिए ऐसी खिदमत कर रहे हैं जिसके लिए कौम उन्हें हमेशा याद करेगी। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को 2 पत्र लिखे थे और बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उनके पत्र पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गैर कानूनी काम अंजाम देने वालों को इस बात का आभास हो चुका है कि अब उनका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए बुझते चिराग की लौ दिख रही है और बैठकें करके बचा खुचा हड़पने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी को मौजूदा वक्फ बोर्ड की 23 फरवरी की गैर कानूनी मीटिंग के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने एक रिलीज जारी कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इसमें कहा गया है कि जो कुछ किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री योगी के कहने पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी को वक्फ बोर्ड की तमाम उपलब्धियां बता दी गई हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की झोली में
उपलब्धियों के नाम पर शून्य है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।